नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका मेरे भरे पूरे दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों ये देखिए, जो मैंने शुरुआती में जब मैंने गार्डनिंग शुरू की तो मैंने एक बहुत बड़ा, जैसे तुअर का पौधा होता है यानी अरहर का पौधा होता है, उतना बड़ा मैंने एक बथुए का पेड़ आप लोगों के साथ शेयर किया था। उससे मैंने कई बार हार्वेस्टिंग ली थी और मुझे फिर उसके बाद में उसकी हार्वेस्टिंग लेती चली गई और बारिश में वो पौधा गिर करके खराब हो गया। उसके बाद से मैं उसको खोजती रही, पौधा कहीं नहीं मिला। फिर एक बार हमको एक पौधा कहीं से मिला तो उसको ला करके मैंने इस कंटेनर में पोंछ दिया, लगा दिया, ताकि जो है मुझे इसके सीड्स मिले। तो इससे मैंने एक भी बार बथुआ नहीं हार्वेस्ट की, सिर्फ इसको मैंने बीजों के लिए तैयार रखा है। तो अभी इसके बीज पके नहीं हैं, फिर भी इसको रख छोड़ा है। और पता नहीं किस कमी से हमारी ये गोभियां जो है टुर्री मुर्री होकर के रही जा रही हैं, पता नहीं क्या कमी है। तो ये कुछ बढ़ी ही नहीं है, नहीं बढ़ी है तो कोई बात नहीं, तो भी हमारे भर के लिए पर्याप्त हैं। मैं जो है इतनी गोभी में तो मेरे घर की सब्जी हो जाएगी। बताओ भला, 3 लोगों का खाना पानी है तो मैं इसको तो रख लूँगी भाई, कोई चीज़ में फेंकती नहीं हूँ अपने गार्डन की। यहाँ से एक मैंने बहुत बड़ी गोभी हार्वेस्ट की थी, यहाँ से मैंने एक बहुत बड़ी गोभी हार्वेस्ट की थी। और अब जो सब कुछ लगा, जैसे ही इनकी मिट्टी सूखेगी, परसों मैंने पानी दे दिया था, तो अभी मैं 2-3 दिन इनकी मिट्टी को अच्छे से सूखने दूंगी। उसके बाद मैं एक ज़बरदस्त गर्मा गर्म फर्टिलाइज़र डालूंगी, जिससे पौधे की ग्रोथ 10 गुना बढ़ जाएगी। तो अभी सिर्फ मुझे मिट्टी सुखाना है, क्योंकि पानी डालने में ज़रा सी भी अधिकता हो गई तो मेरे पौधे जो है बेचारे मर जाएंगे। मुझे किसी को मारना नहीं भाई, मुझे सबको जिंदा रखना है। और मैं दिशा को अपनी थोड़ा मोड़ रही हूँ। और ये देखिए, खुरपी लेकर के आई हूँ। खुरपी बहुत बड़ी है ना, गांव के हिसाब से। गांव में नहीं रहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मुँह से बार बार गाँव ही निकलता है। मैं सिटी में रहती हूँ, कस्बे में रहती हूँ, थाने के पास रहती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे मुँह से गाँव निकलते रहता है। ये आदत मुझे बदलनी पड़ेगी। तो देखिए, मैंने इसकी बहुत अच्छे तरीके से गुड़ाई कर दी। और गुड़ाई करने के बाद जो है मैं सोच तो रही थी कि मैं इसमें शिफ्ट करूँगी ये सलजम के पौधे, लेकिन नहीं, सलजम के पौधे नहीं शिफ्ट करूँगी, क्योंकि अब सलजम मतलब भर को उस छत के गार्डन में, पीछे गार्डन में बहुत सारा लगा। ये देखिए, ये भी सलजम है, ये देखिए ये भी सलजम है। और हर किसी कहीं ना कहीं आपको सलजम देखने को ही मिलेगा। मैंने अब की बार तो बाढ़ ही ला दी। तो ये देखिए, ये आलू है, तो इनमें पानी बहुत सोच समझ के देना होता है। तो अब जो है नीचे की मिट्टी को चेक कर लेंगे, तो अब किसी दिन इनमें पानी देंगे। देखिए कैसी भुरभुरी मिट्टी है। पानी मैंने इसमें एक बार बहुत थोड़ा सा दिया था बस, अब लगा लिया था। शौक होता है, शौक होता है। राख का छिड़काव किया कि इसमें झुलसा रोग ना लगे। ये तो जानती ही हूँ इतना कि इसमें झुलसा रोग लगता है। तो अब देखिए, मैं इसमें जो है ये जो लेकर के आई हूँ, कुछ वापस लेकर के नीचे नहीं जाऊँगी। एक बार लाद के लाओ, एक बार लेकर के जाओ। ये तो जितनी भी ये खाद बची है, जो मैंने खाद बचाई थी, तो अब इसके आसपास इधर उधर जिधर किधर खाद की भी हमारी एक बड़ी लंबी कहानी है। अभी बताऊंगी तो आप लोग हंसते रहेंगे। खाद की भी कहानी बड़ी लंबी है। एक दिन मैंने कुछ मंगवाया था, तो एक डिलीवरी वाले भैया आए रहे। भैया कहते मेरे बेटे के समान ही है और मेरे बेटे की उम्र के बराबर ही होगा। तो उससे मैंने कहा, पहचानता था मुझे, तो कहा मैडम जी बहुत पौधे लगाए हो। हंसी में कहा, हम कहा हाँ लगाए तो हैं, लेकिन तुम लोगों की खेती है। ये भी नहीं कि मैडम जी को गिफ्ट में एक बोरी खाद दे दो। भैया वो सच में खाद ले आया बेचारा। मुझे तो उस पर अब उसके बाद से अभी हमारी उसकी मुलाकात नहीं हुई है। ये घटना हो गई है 1-1.5 महीने की। लेकिन जो है अभी वो मिलेगा तो मैं उसको चॉकलेट वगैरह कुछ खिलाऊंगी, लेकिन मुलाकात ही नहीं हुई है। तो कोई बात ही नहीं है। और अब देखने वाले जो है, ताक झांक करने वाले, वो अन्यथा ले लेंगे कि कहीं देखो इनको ये दे करके गया। पर मेन रीज़न है कि वो बच्चा मेरे स्कूल से इंटर करके निकला है, मेरे विद्यालय से निकला है जहाँ पर मैं पढ़ाती हूँ। तो इसलिए वो जानते हैं मुझे, क्षेत्रीय लोग जानते होंगे। जो है मैं नेता मंत्री तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी पहचान बहुत है, क्योंकि मैं 26 साल से पढ़ा रही हूँ। और 26 साल में कितने आए गार्जियन और कितने गए और कितने बच्चे पढ़ के निकले। जब अभी प्रेजेंट टाइम पे संख्या 2800 है स्टूडेंट की, तो सोच सकते हैं आप लोग कितना लोग मुझे जानते होंगे। तो उसी हिसाब से जो है हमारा कारोबार चलता है। अब देखिए, ये प्याज ऊपर से देखने में कितना अच्छा है, अंदर देखिए कितना पिलपिला है, लेकिन कुछ नहीं, ये हमें
बहुत कुछ देगा। अब इसी तरह से मैं इसमें ये सब गाड़ दूंगी, गाड़ करके जो है स्प्रिंग अनियन का आनंद लेती रहूँगी। और अब मैंने बता दिया है, हस्बैंड जी से बता दिया है कि मार्केट में जैसे ही आपको हरा प्याज दिखेगा वो पहली ही बार में ही मुझे ले आना, क्योंकि मैं लेट ना होने पाऊँ। पिछले साल भी मैंने लगाया था, पर मैंने लगाया था प्लास्टिक की नहीं सॉरी इसकी सीमेंटेड बोरियों में। तो गर्मी में बोरी जब पलटने लगी तो बोरी हमारे सब टूट करके टुकड़ों में हाथ में आ गई। तो इसलिए जो है अब की बार मैंने सीमेंटेड बोरियों का इस्तेमाल नहीं किया है। जो यूरिया DAP वाली हैं जो खेतों में डाली जाती हैं वही इस्तेमाल किया है और उनके मजबूत रहते हैं। बाकी मेरे पास मतलब भर के ग्रो बैग हैं। तो अभी तो मैंने जो है 2 बड़े वाले ग्रो बैग फिर से मंगा लिए, क्योंकि अब आने वाले उसमें समय में आने वाली गर्मी में मुझे बेलवर्गीय सब्जियां लगानी होंगी ना। तो बेलवर्गीय सब्जियों के लिए मुझे नाले नहीं था, मैं 10-10 12-12 फुट के वाले गमलों में लगा देती थी। बताओ भला 12 इंच के गमले में कहीं कद्दू लौकी होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन अब वो नादानी थी मेरी, मैंने लगा दिया। लेकिन अब जो है मैंने जो है बहुत बड़े जो है ये इस तरह के मैंने 6 तो ऑलरेडी मेरे गार्डन में हैं इधर से उधर तक, लेकिन 2 और मैंने मंगा लिए हैं और 10 का टारगेट बना के रखा है। तो अभी 2 और मंगाएंगे और जितना भी हमारे घर का कूड़ा कचरा है किचन का सब उसी में समाहित कर देंगे। और ये देखिए मिट्टी इतनी भुरभुरी है कि खुरपी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, चुपचाप ऐसे हाथ से ही सिमटा करके मैं लगाए दे रही हूँ। तो जो हमारी बहनें हैं गार्डनिंग करके छूता नहीं है, लेकिन अब हम आप लोगों के साथ जब ये सब शेयरिंग कर रहे हैं तो क्या बतलाएं, आप लोगों से क्या बतलाएं, घर का प्रपंच बतला नहीं सकते हैं, घर का प्रपंच बतला नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो है ये सब बातें बता करके देखिए दिखा रहे हैं। सब जानते हैं कि गार्डनिंग कैसे की जाती है, लेकिन सब अपने अपने तजुर्बे पेश करते हैं। तो थोड़ा सा इनमें पानी दे देंगे। और ये जो हमारे छोटे ये कैबेज के पौध है इसको जो है हम खिला पिला करके इनको बिल्कुल हट्टे कट्टे बना लेंगे। थोड़ा सा समय चाहिए बस। इसको कभी हम नॉर्मल पानी देंगे ही नहीं, जब भी देंगे ये हम जो है अपने किचन से जो भी निकलता है दाल चावल का पानी है और जो भी प्याज के छिलकों का पानी है सब यही दे करके खिला पिला करके इनको हष्ट पुष्ट बना लेंगे। पता नहीं कहाँ से ये दोनों पौधे एक जगह मैंने रख दिए थे कि कहीं शिफ्ट करूंगी। आज मेरी नज़र पड़ी तो जब जैसे लगाया था 25 दिन पहले वैसे के वैसे ही मुझे मिले। फिर मैंने इनको ला करके आज ही इधर की जो है साफ सफाई करके इनको लगा दिया। तो दोस्तों जब तक धूप रहेगी, धूप चली गई, लेकिन मैं अपने गार्डन में इसी तरह से ढूंढ करके कार्य खोजती रहूँगी। आप थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाल दिया आलूओं में, क्योंकि आलू में कभी मैंने पानी ही नहीं डाला अभी तक, सिर्फ गार्बेज था। तो दोस्तों ना मेरे खड़े होने की मेरे गार्डन में जगह, न जो वीडियो बना रही है मेरी नन्ही कैमरामैन उसके लिए जगह है, लेकिन फिर भी जो है दिल बड़ा है तो सब कुछ है संसार में। यदि दिल बड़ा है तो सारी सकल पदार्थ संसार में है, नहीं तो फिर तो सब जैसे तैसे चल ही रहा है राजकाज। तो अभी मैं मिर्ची तोड़ने वाली हूँ, लेकिन जो है मिर्ची की जो है मैं सोच रही थी मिर्चियाँ निकाल लूँ, लेकिन अभी नहीं निकालूंगी क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी मिर्चियाँ इसमें लगी हुई हैं। तो उनको जो है अभी मैं दिखाती हूँ, चाहे मैं गिर ही जाऊँ, दांत वाँत तोड़ ही लूँ। ये देखिए फ्लावरिंग भी हो रही है। और ये देखिए मिर्चियों का साइज, ये घर की ही मिर्ची से मैंने मिर्ची लगाई। ये देखिए कैसे मैं जा कर के आप लोगों को दिखा रही हूँ, मैं ही बता सकती हूँ। ये देखिए गिर जाऊँ तो ये देखिए, तो एक तरफ से गजब की फ्रूटिंग हो रही है। तो अब इसको ऐसे ही छोड़े दे रहे हैं। अब इनको भोजन की ज़रूरत है। मैं आहिस्ता से निकल करके इधर आ गई तो देख सकते हैं सब गंदे हैं। तो इनको सबको जो है कुछ बैंगन के पौधे मुझे निकालने हैं, क्योंकि ये सक्सेस नहीं होंगे। देखिए इस तरह के पौधे सक्सेस नहीं होते हैं। तो मैंने समझ लिया है कि इनको हटाना है तो हटाना है। तो जो जिसमें इतना गुच्छों से ये इतना ब्रांचें बनने लगे तो समझ लो पौधा खराब, ऐसा मैंने देखा करके। तो ठीक है दोस्तों, मैं जो है आराम से निकल आऊँ, बाद में अपना सारा कारोबार दिखाऊंगी। तो अब मैं यहाँ बैठ करके अपने प्रिय स्थान पर बैठ करके आप लोगों से विदा चाहूँगी। फिर मिलूँगी बहुत जल्द एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें और गार्डनिंग की ओर एक कदम बढ़ा करके अपने जीवन को बिल्कुल टेंशनलेस बनाइए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें।